दादा साहेब फाल्के ने कभी भारत के स्वर्णिम इतिहास संस्कृति के प्रचार के उद्देश्य से देवी देवताओं की प्रेरणादायक कथाओं को जनगम्य बनाने हेतु भारतीय चित्रपट उद्योग का सृजन किया था। लंबे समय तक ये उद्योग दादा साहेब की उस मर्यादा का पालन करता रहा। गुलशन कुमार जैसे नाट्य निर्माता ने अपने मधुर स्वरों और नाट्य निर्माण कला से लंबे समय तक राष्ट्र का वातावरण धर्ममय बनाकर रखा। उनके बनाए नाट्यों ने भारतवर्ष में सफलता का इतिहास रच दिया। आज भी उनके गीत संगीत भक्तजनों को तृप्त करते रहते हैं। मां वैष्णो पर जब उन्होंने नाट्य निर्माण किया तो पूरा देश जगदम्बा की भक्ति में डूब गया और उसी समय से जम्मू में स्थित माता के इस मंदिर पर भारी संख्या में तीर्थयात्री जाने लगे। उन्होंने चार धाम पर भी नाट्य निर्माण किया। फिल्म जगत में क्या हो रहा है और क्या क्या घटनाएं घट रही हैं, कौन सी अच्छी फिल्में बन रही हैं, कौन से अच्छे गीत गाए जा रहे हैं, कौन सी अच्छी प्राइवेट एल्बमें बन रही हैं। उनके नाट्यों में विशुद्ध भक्ति, वर्तमान स्थिति की प्रासंगिकता, अभिनय की कुशलता, सशक्त कथा वस्तु और चित्रण का विलक्षण सामंजस्य प्रदर्शित होता है। वो अनवरत भक्ति के सागर में भक्तजनों को डुबकी लगवा रहे थे, किंतु ये देश का दुर्भाग्य था कि विभाजन के पश्चात भी भारत को जिहाद की विभीषिका से मुक्ति नहीं मिली। हिंदुओं के पास किसी भी प्रकार की सशक्त सामाजिक शक्ति का सर्वथा अभाव बना रहा। हिंदुओं ने जिस कांग्रेस को अपना संरक्षक समझा वो मुसलमानों के गोद में जाकर बैठ गई। शंकराचार्यों की व्यवस्था भी केवल मठ तक सीमित रह गई। वो हिंदू हित के प्रति किसी भी प्रकार के उत्तरदायित्व से बचने का प्रयास करते रहते हैं। आज स्थिति ये है कि स्वयं शंकराचार्यों का निर्णय न्यायालयों में होता है। ऐसे शंकराचार्य समाज का क्या उद्धार कर सकते हैं। गुलशन कुमार की भक्ति आराधना जिहादियों को खटक रही थी और एक दिन इस धर्मानुरागी को गोलियों से भून दिया गया। कांग्रेस की कृपा से आज तक हत्यारों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हो सकी। इस हत्याकांड के पश्चात उनके वंशज और परिवार भयभीत हो गए। भक्ति में नाट्यों का निर्माण बंद हो गया। उसके पश्चात जिहादियों ने चित्रपट उद्योग पर अतिक्रमण कर लिया। अब वे हिंदू विरोध और राष्ट्र विरोधी निर्माण करने लगे। अनवरत हिंदुओं को अपमानित करने लगे। लंबे समय से हिंदू समाज अपमान के इस विष को पीता रहा। 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के पश्चात जागरूक दर्शकों ने इन जिहादी कलाकारों को मजा चखाने का मन बना लिया है। अब इन कलाकारों और इनके नाट्यों का बहिष्कार किया जा रहा है। कट्टर हिंदू विरोधी कलाकार आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा ताश के पत्तों की भांति बिखर गई। घबराकर आमिर ने कुछ वर्षों तक अभिनय न करने की घोषणा कर दी। ये वही आमिर है जिसने हलाला, चार निकाह, लव जिहाद, आतंकवाद जैसे विषयों पर इस्लाम की कुरीतियों की कभी निंदा नहीं की, जबकि हिंदू देवी देवताओं और परंपराओं को अनर्गल आधारहीन तथ्यों के आधार पर सार्वजनिक ढंग से अपमानित किया। जिहादी मानसिकता से पीड़ित इस पाखंडी की कृतज्ञता और कट्टरता का दर्शन उस समय देशवासियों ने किया जब हिंदुओं के पैसे से सफलता के शिखर पर बैठा ये धूर्त पाकिस्तान के समर्थक और भारत के कट्टर विरोधी देश तुर्की की प्रथम महिला एमिने एर्दोगन के चरण चूमने पहुंचा। इसके इन कृत्यों से देश अत्यंत आहत और आक्रोशित है। यही कारण है कि जब भी इसका कोई नाट्य प्रसारित होता है देश इसका बहिष्कार कर देता है। न केवल आमिर अपितु शाहरुख, सलमान, महेश भट्ट, जावेद अख्तर, करण जौहर जैसे तत्व स्वच्छंदता से इस्लाम का मंडन और हिंदुओं को अपमानित करते रहते हैं। मुंबई स्थित हिंदी चित्रपट उद्योग पूर्ण रूप से जिहाद और पाकिस्तान की मुट्ठी में है। कोई भी हिंदू चरित्र स्वयं को हिंदू बताने से भी हिचकता है। वो या तो नास्तिक हो जाता है या स्वयं को इंसान या हिंदुस्तानी बताता है। वो कभी भी स्वयं को गर्व से हिंदू नहीं बताता है। वही मुसलमान सदैव सच्चा, निष्ठावान, मानवतावादी दिखाया जाता है। उसे भेदभाव से पीड़ित दिखाया जाता है। आतंकवाद का बचाव एवं सेना का विरोध किया जाता है। कांग्रेस की कट्टर समर्थक और इसी चित्रपट उद्योग की अभिनेत्री ऋचा चड्ढा इसी विचारधारा की समर्थक है और लगातार इस अभिनेत्री द्वारा राष्ट्र विरोधी, हिंदू विरोधी विचार प्रसारित किया जाता है। ट्विटर पर लगातार इस अभिनेत्री के द्वारा विश्वमन किया जाता है। हिंदू समाज इसके इस व्यवहार से पहले से ही आक्रोशित है। इसी ने एक बार पुनः ट्विटर पर देश की सेना का ऐसा अपमान किया है कि पूरा देश उबल पड़ा है। इसने आखिर ऐसा क्या कहा है और ऐसा करके ये कलाकार करना क्या चाहते हैं। इस हिंदू विरोधी विषबेल को उर्वरक कहां से प्राप्त हो रही है, ये जानने के लिए आप पूरा वीडियो देखिए। षड्यंत्रों के ताने बाने को जानकर आपका मस्तिष्क घूम जाएगा। राष्ट्र विरोध के अड्डे से सेना के विरुद्ध किया गया विश्वमन। ऋचा चड्ढा के विरुद्ध सड़कों पर उतरे देशवासी।
भारतीय सेना के अपमान पर उबल पड़ा पूरा देश। मित्रों, आपको स्मरण ही होगा जब गलवान घाटी में चीनी सैनिकों ने देश के सैनिकों पर हिंसक आक्रमण कर दिया था और भारतीय सैनिकों ने इसका कड़ा प्रत्युत्तर देते हुए बड़ी संख्या में चीनी सैनिकों को यमलोक पहुंचाया था। अभी हाल में ही उत्तरी मोर्चे के नायक ने ट्विटर में जानकारी दी कि यदि भारत सरकार उन्हें आज्ञा दे तो वे शीघ्र ही पाक अधिकृत कश्मीर पर तिरंगा लहरा देंगे। इस ट्वीट को रिट्वीट करते हुए ऋचा चड्ढा ने लिखा, गलवान सेज हाय। इस टिप्पणी के बाद देश भर में उबाल है। आपको ये बताना अत्यंत आवश्यक है कि राहुल गांधी ठीक उसी समय चीन के राजदूत से गले मिल रहे थे जब देश डोकलाम में चीन से संघर्ष कर रहा था। कई बार राहुल गांधी ने चीन के पक्ष में वक्तव्य भी दिया है जिसकी सरकार की ओर से निंदा की गई है। इन्हीं राहुल गांधी की समर्थक ऋचा चड्ढा ने चीन के समर्थक में अपने ही देश की सेना को अपमानित किया है। ये बड़े आश्चर्य का विषय है कि ये सारे लोग जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, जो देश की सेना का विरोध करते हैं, जो आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, जो जिहाद का समर्थन करते हैं, जो हिंदुत्व का विरोध करते हैं, राहुल गांधी उन सब का समर्थन करते हैं, उनको गले से लगाते हैं, उनको कांग्रेस में बड़ा पद दिया जाता है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का वो पथभ्रष्ट छात्र जो भारत के टुकड़े करने की बात करता है, उसे राहुल गांधी ने स्टार प्रचारक बना रखा है। केरल में उनके कार्यकर्ता बीच सड़क पर गौहत्या करते हैं। राहुल गांधी के द्वारा देशभक्त वीर सावरकर को बार बार अपमानित करने का दुस्साहस किया जाता है। संघ के विरुद्ध इस व्यक्ति के द्वारा विश्वमन किया जाता है। प्रश्न ये उठता है कि क्या कांग्रेस आज मुस्लिम लीग बन चुकी है? क्या वो राष्ट्र का इस्लामीकरण करना चाहती है? कांग्रेस के व्यवहार को देखकर तो ऐसा ही लगता है। अपने इसी व्यवहार के कारण कांग्रेस आज अपना अस्तित्व खो चुकी है, किंतु इस सबके पश्चात भी वो कुछ सीखने को तैयार नहीं है। मुंबई चित्रपट उद्योग हो, नक्सलवाद हो, आतंकवाद हो, वामपंथ हो, ईसाई मिशनरी हो, इन सब की पोषक है कांग्रेस। और यही कारण है कि देश का जागरूक मतदाता आज इस दल को मिटा देने को तत्पर है। वास्तविकता ये है कि इस्लाम और ईसाइयत के आका देश के राजनीतिक दलों में पैठ बनाकर देश का मतांतरण करके देश का राष्ट्रांतरण करना चाहते हैं। पाकिस्तान देश के विरुद्ध लगातार अपनी पूरी शक्ति से डटा रहता है। चीन चाहता है भारत अपने घर के भीतर की समस्याओं में उलझा रहकर निर्बल निशक्त बना रहे और वो एशिया का नेतृत्व करे, साथ ही निर्बल भारत को अपने अधीन कर ले। किंतु इन तत्वों की इस मंशा की पूर्ति में सबसे बड़ी बाधा है संघ, जिसकी पाठशाला से निकले महारथी न तो खाना जानते हैं न खाने देना जानते हैं। भारत माता की आराधना करने वाले स्वयंसेवक राजनीति में आकर आज देश की दशा दिशा परिवर्तित कर रहे हैं। राष्ट्र का गौरव श्री राम जन्मभूमि मंदिर भव्य आकार ले रहा है। हिंदू पर्वों के ऐतिहासिक आयोजन किए जाते हैं। देश की संस्कृति को अमरत्व प्रदान करने वाली भारतीय शिक्षा परिषद को मान्यता दी जा चुकी है, जिसका व्यापक प्रभाव संपूर्ण संसार में अगले एक दशक में देखा जा सकेगा। आज सेना इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि वो चीन को कड़ा प्रत्युत्तर दे रही है। भारत समूचे विश्व का नेतृत्व कर रहा है। संसार की महाशक्तियां भारत से गले मिलने को आतुर हैं, किंतु अपने स्वभाव से विवश ये देश विरोधी तत्व एवं इनका तंत्र अपनी दूषित मानसिकता का परिचय देने का प्रयास करता है। मुंबई चित्रपट उद्योग इसी कारण से अपने सबसे बुरे अनुभव प्राप्त कर रहा है, किंतु इसके पश्चात भी इसका मस्तिष्क ठीक नहीं हो रहा है। हो भी कैसे, जब मस्तिष्क में ड्रग की मादकता भरी हो। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, धर्म के प्रतीक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी बनाने का निर्णय किया है। जब यह निर्मित हो जाएगा तो मुंबई चित्रपट उद्योग उसी अवस्था को प्राप्त होगा जो अवस्था कोलकाता स्थित चित्रपट उद्योग का हुआ। तो मित्रों, चित्रपट उद्योग के शुद्धिकरण के लिए अभी बहिष्कार अभियान निरंतर रखने की आवश्यकता है, जिससे इनके मस्तिष्क की मादकता कम हो सके।